नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा दिग्गज एक आईटी इंडस्ट्रीज के बारे में। तो कि आईटी इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपनीज हैं, उनमें से देखा जाए तो टॉप 5 के अंदर इस कंपनी का नाम आते हैं। कंपनी म- देखा जाए तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के ही कंपनी है। इसका नाम आप पहले ही देख चुके हैं, टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा जो है वो एक आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाला कंपनी है। और इस कंपनी के ऊपर आज के दिन दो बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। और इस गुड न्यूज़ के चलते हुए स्टॉक में आज के दिन किस तरीके से परफॉर्मेंस किया और इसका फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले और एक चीज़ जरूर कहूँगा, अभी तक अपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे अभी तक अपने इंटरडे लेवल में कॉल्स में काम करते हैं तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैं कंपनी के आज के दिन का चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूँगा और उसके बाद मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में भी बताऊंगा। देखिए, आज के दिन स्टॉक में किस तरीके से तेजी आया। देखिए, एक गैपा में ओपन हुआ, उसके बाद रिकवरी हुआ, फिर से देखिए धीरे धीरे करके फिर से अप मूवमेंट देखने को मिला। तो एक गैपा में ओपन होने का जो कारण है, देखिए पिछले दिन में जो क्लोजिंग था 1270 में क्लोजिंग था। और इसका जो हाई हुआ था आज के दिन, ओपनिंग हाई था, सॉरी ओपन किया उसके बाद और भी हाई किया 1281 इसका ओपनिंग था। हाई किया 1285, इसका मतलब एक ओपनिंग हाई अच्छा खासा देखने को मिला। अभी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी का, टोटल जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1.24 लाख करोड़ का। टोटल इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.24 लाख करोड़ का। कोई छोटा मोटा कंपनी है मत समझिए, क्योंकि कंपनी एक लार्ज कैप एंड ब्लू चिप कंपनी आप बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है उसके हिसाब से आप एक बहुत बड़ा कंपनी बोल सकते हैं। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि कंपनी से दो बिग अपडेट यहाँ पे आ चुके हैं। तो चलो एक एक करके अपडेट में पहले दिखा देता हूँ। तो अपडेट दिखाने से पहले देखिए, मैं जो अपडेट में यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे जितने सारे शेयर होल्डर है इसका, उसके पैटर्न चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। मतलब शेयर होल्डर का पैटर्न आप देख लीजिए। प्रोमोटर प्रोमोटर के पास कितना 35% होल्डिंग है। तो 35% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। और एफ के पास कितना 34.27% का होल्डिंग है। तो इस कंपनी का परसेंटेज, जो होल्डिंग्स का परसेंटेज है, वो एफ के पास भी ठीक ठाक है, डीएस के पास भी ठीक ठाक है। 18% होल्डिंग डीएस के पास है, जो पहले 11% था। और उसके बाद अब पब्लिक के पास देखिए, पब्लिक के पास करीबन करीबन 12% तक होल्डिंग है। गवर्नमेंट के पास भी 0.17% तक होल्डिंग है। इसका मतलब इस कंपनी के ऊपर ज़्यादातर लोग निवेश करना चाहते हैं। लोग निवेश करने का जो मेन कारण है, आप कंपनी का रिटर्न ऑफ रेशियो देखेंगे तो एवरेज रिटर्न आपको 25% तक रिटर्न आपको कंपनी दे रहा है, 20 से 25% तक एवरेज रिटर्न। तो एवरेज रिटर्न के बारे में बात करूँ तो इतना शानदार अगर कोई भी कंपनी रिटर्न देगा तो उस कंपनी के ऊपर कोई ना, हर कोई इंडस्ट्रीज रहना चाहेंगे। तो अभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो फर्स्ट पॉइंट है जो आपको बताने वाला था, वो है कंपनी के ऊपर देखिए कि जितने सारे डीआईएस है उनमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किसने किया। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, मतलब एलआईसी। एलआईसी ने कितना स्टेक खरीद के रखा था 4.85। वो अभी बढ़ के बन चुके हैं 5% होल्डिंग। इसका मतलब एलआईसी ने खुद का स्टेक बढ़ाया और अराउंड 85,000 इक्विटीज यहाँ पे खरीदारी किए हैं। तो ओपन मार्केट में ही खरीदारी की है, तो इसलिए इसका रिपोर्ट आपको सामने नहीं देखने को मिलेगा। तो 85,000 यहाँ पे मैं रुपीज की बात नहीं कर रहा हूँ, 85,000 शेयर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो 85,000 से अभी जो इसका करंट शेयर प्राइस है उसको मल्टीप्लाई कर देना, आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है, कोई भी कंपनी के ऊपर इतना बड़ा निवेश हो रहा है और वो भी एक लीडिंग कंपनी कर रहे हैं, मतलब एक इंडिया का बेस्ट टॉप कंपनी कर रहा है, उसका मतलब उस कंपनी में कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल है फ्यूचर में। तो इसीलिए वो इस तरीके से बाइंग उठाया जा रहा है। तो देखिए, बाकी आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड एंड साथ ही साथ यूटीआई निफ्टी एक्सचेंज फंड, साथ ही साथ आदित्य बिरला सन लाइफ, यूटीआई, गवर्नमेंट भी इस कंपनी के ऊपर इन्वॉल्व है। तो ज़्यादातर इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर इन्वॉल्व है। तो मेरे कहने का मतलब है, इस कंपनी का जो न्यूज यहाँ पे दिया है, जो एलआईसी ने स्टेक यहाँ पे बढ़ाया है, वो एक सबसे पॉजिटिव न्यूज़ है। क्योंकि देखिए, कोई भी कंपनी के ऊपर अगर बड़ा इंस्टीट्यूशन स्टेक बढ़ा रहा है, उसका मतलब
कंपनी के फ्यूचर कुछ अच्छा होने वाला है, तो इसीलिए वो पहले से ही प्रेडिक्शन करके उस कंपनी के ऊपर स्टेक बढ़ा रहा है। तो देखिए, आप और हम जितना भी रिसर्च कर ले, कंपनी के अंदर बहुत सारे चीज होते हैं जो हमेशा आपको और हमको नहीं मिलता। तो हम बाहर की दुनिया से जो रिपोर्ट के माध्यम से, जो रिसर्च के माध्यम से, गूगल के माध्यम से हम सर्च करके देख लेते हैं। मगर कंपनी के अंदर बहुत सारे मतलब अकाउंटिंग पर्पस है, बहुत सारे फाइनेंस मतलब देखा जाए तो मैनेजमेंट पर्पस है, तो बहुत सारे चीज होते हैं जिसको फॉलो हम लोग नहीं कर पाते। तो देखिए, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन जब उसको फॉलो कर रहा है, उसको रिसर्च कर रहा है और उसके बाद इन्वेस्टमेंट कर रहा है। देखिए, एलआईसी का तो पैसा मतलब पेड़ में नहीं होते हैं कि वो पैसा लेके आए और स्टॉक स्टॉक में निवेश कर देते हैं। वो मार्केट से पैसा उठाते हैं और उसी पैसे के कुछ परसेंटेज यहाँ पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको इसके इस तरीके से नोटिफिकेशन को, इस तरीके से रिपोर्ट को देखना चाहिए। तभी आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा कंपनी के ऊपर ज़्यादा फोकस रखे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर भी आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि एक दिग्गज इंस्टीट्यूशन आईसीआईसीआई डायरेक्ट को आप सभी जानते हैं। ये एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, एक फंड मतलब एक एनबीएफसी भी बोल सकते हैं। तो इस कंपनी ने, आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने टेक महिंद्रा के ऊपर एक बिग टारगेट रखा, 1850 रुपीज़ का टारगेट। तो कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है, एक बड़ा टारगेट यहाँ पे रखा गया है। 1850 रुपीज़ का टारगेट है। तो ऑब्वियसली मैं जरूर कहूँगा, इस तरीके से टारगेट कंपनी ने रिसर्च करने के बाद ही दिया हुआ है। तो आप इस कंपनी के ऊपर पहले रिसर्च करिए, और आप इस तरीके से टारगेट को फॉलो करना चाहते हैं तो आपके रिस्क से करिए, क्योंकि ये मेरा टारगेट नहीं है, क्योंकि मैं इस तरीके से टारगेट नहीं देता हूँ। तो कंपनी ने टारगेट दिया, और वो भी किसने दिया? आईसीआईसीआई डायरेक्ट। देखिए यहाँ पे आईसीआईसीआई डायरेक्ट हैज बाई कॉल ऑन टेक महिंद्रा विथ टारगेट प्राइस ₹1850। तो इसका टारगेट प्राइस आप देख सकते हैं, अभी फिलहाल के लिए कितना प्राइस चल रहा है? 1000, कितना टारगेट रखा? 1850 रुपीज़, और अभी 1274 रुपीज़। इसका मतलब आप समझ लीजिए कंपनी के टारगेट कितना लॉन्ग पीरियड में दिया गया है और कितना बड़ा टारगेट रखा गया है। अभी देख लेते हैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में। देखिए, इसके ऊपर चार्ट पैटर्न में पहले भी आपको बता के दिया था। अभी देखिए थी कंपनी टोटली देखा जाए तो अभी -10 में है, और यहाँ पे एक बिग सपोर्ट जोन था, उस सपोर्ट जोन को ब्रेक किया है। मेरे हिसाब से एक फिर से एक नया मतलब फॉल आउट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कंपनी 1 2 3 4 बार सपोर्ट को टच किया और सपोर्ट को ब्रेक किया, और एक नया लो यहाँ पे देखने को मिला। और मुझे लगता है यहाँ पे जो एक गैप फिल है, यहाँ पे जो एक गैप फिल है, इस गैप को फिल करने के लिए यहाँ पे आ सकता है। और यहाँ पे जो प्राइस रेंज है करीबन करीबन 1150 इस लेवल तक आ सकते हैं। फिर भी देखिए कहाँ पे जाएगा, कितना दूर जाएगा, वो तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बात हो रहा है। मगर मैं यहाँ पे कोई टारगेट आपको नहीं दे रहा हूँ कि आप इस तरीके से शॉर्ट आउट करके बैठ जाइए, आप पुट्स ऑप्शन बाई करके बैठ जाइए, कि आप फ्यूचर सेल्स करके बैठ जाइए। इस तरीके से मैं कोई भी रिकमेंडेशन आपको नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ यही दिखा रहा हूँ कि और कितना गिर सकते हैं। तो देखिए, हमेशा अच्छा स्टॉक में निवेश करना है तो आपको गिरावट के मौके पर वेट करना चाहिए। कितना लेवल तक गिर सकते हैं, उस लेवल से ही आप मतलब बाई करेंगे, तो आपका जो शेयर का जो मतलब प्राइस है, वो आपको बहुत कम प्राइस में बाइंग का मौका मिलेगा। तो हमेशा जितने सारे दिग्गज मतलब इन्वेस्टर है, जैसे राकेश झुंझुनवाला जी हो गया, जैसे राधा किशन दमानी जी हो गया, और साथ ही साथ विजय केडिया जी भी हो गया, इंडियन मार्केट के बारे में बात कर रहा हूँ, और फॉरेन मार्केट के सबसे ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टर है वॉरेन बफेट जी। तो उन्होंने भी सिर्फ एक ही चीज़ कहा है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है तो आप रैली में मत निवेश करिए। जब स्टॉक रैली मतलब भाग रहा है, उस टाइम मत निवेश करिए। कंपनी अगर अच्छा है तो उसको गिरने दीजिए, एक लेवल तक गिरेगा, उस जगह से आप बाई करिए। और कितना गिरेगा और कहाँ से बैक करेगा वो आपको पता करना है। इसके लिए आपको रिसर्च करना है, और उस रिसर्च के माध्यम से ही आपको कंपनी के बारे में डिटेल्स पता चलेगा, और आप वहाँ से आप बाई करेंगे तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। देखिए, मैं उसी तरीके से फॉलो अप करके ही स्टॉक मार्केट से पैसा कमाता हूँ। तो मैं ज़रूर कहूँगा आप भी इस तरीके से मतलब
जो इन्फॉर्मेशन है इसको कलेक्ट करिए और इस तरीके से कंपनी के ऊपर बने रहिए, तो आपको अच्छा खासा फ़ायदा मिल सकता है। तो अब मैं कंपनी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, कंपनी बेस्ट है क्योंकि कंपनी का हर पैरामीटर आपको 5 स्टार दिखेगा। कंपनी कभी भी लॉस तो नहीं किया, फिर भी देखिए कंपनी हर साल में खुद का जो प्रॉफिट रेशियो हो वो बढ़ाते चला गया। कंपनी इंडिया का 5th नंबर रैंकिंग में आते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, टॉप 5 में इस कंपनी का नाम आपको देखने को मिलेगा और कंपनी का हर पैरामीटर यहाँ पे पॉजिटिव है और टोटली कंपनी जो है वो आप डेट फ्री बोल सकते हैं। तो इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी है इस कंपनी के ऊपर और महिंद्रा ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, तो इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस तो रखना ही चाहिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।